लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। इंडिया गठबंधन ने भी सीट बंटवारे पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र को लेकर इंडिया गठबंधन ने रणनीति बनाई है और सीट बंटवारे को लेकर संभावित फॉर्मूला तय कर लिया गया है। इसके तहत बताया गया कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। इंडिया गठबंधन के 4 दल महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने वाले हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी और वंचित बहुजन अघाड़ी वो 4 पार्टी है जो इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में होंगी। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे के संभावित फॉर्मूले के तहत कांग्रेस 20 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। शिवसेना को भी 20 सीटें दी जाने वाली हैं, जबकि एनसीपी यानी शरद पवार वाले गुट को 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। इसके अलावा वंचित बहुजन अघाड़ी को 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के हिंदू राष्ट्रवाद को काउंटर करने के लिए कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बराबर स्थान देना चाहती है। माना जा रहा है कि टूट के बावजूद शिवसेना के समर्थक उद्धव के साथ ही है। वहीं अजीत पवार से अलग होने के बाद भी एनसीपी के पास ज्यादा नेता नहीं बचे हैं, इसलिए एनसीपी को कम सीटों पर समझौता करने के लिए मनाया जाएगा। दलित वोटों को एकजुट रखने के लिए प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी बहुजन वंचित अघाड़ी को भी 2 सीटें दी जा सकती हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। साल 2019 में बीजेपी और शिवसेना में गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा था। उस वक्त शिवसेना भी 2 गुटों में नहीं बटी थी। बीजेपी ने यहां 23 सीटें हासिल की थी, जबकि अविभाजित शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। यही वजह है कि शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की थी। ये तो बात हुई शिवसेना की, मगर बाकी दलों का कैसा प्रदर्शन रहा? कांग्रेस को महाराष्ट्र में सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी, जबकि अविभाजित एनसीपी को 4 सीटों पर जीत मिलने में कामयाबी मिली थी। वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी के खाते में 1 भी सीट नहीं आई थी। पिछले चुनाव के नतीजों को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि मौजूदा हालात में कांग्रेस सीट बंटवारे के दौरान अच्छी खासी सीट हासिल करने में कामयाब हो सकती है।